गुजरात में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। पहला चरण जो होना है वह 1 दिसंबर के दिन वोटिंग होगी और दूसरे चरण में 5 दिसंबर के दिन वोटिंग होगी। गुजरात को 2 अलग-अलग चरणों में वोटिंग प्रक्रिया के लिए चुनाव आयोग ने बाँटा है और 8 दिसंबर के दिन चुनाव में मतगणना होगी, जिसके बाद गुजरात की 3 राजनीतिक पार्टियों का भविष्य तय होगा। 3 राजनीतिक पार्टियाँ इसलिए क्योंकि गुजरात की सरजमी पर अभी तक भाजपा और कांग्रेस ही 2 सबसे बड़ी पार्टियां मानी जाती थी और अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भाजपा को अच्छा खासा टक्कर भी दे रही थी। 2017 के चुनाव में अगर हम देखें तो भाजपा जो है 3 डिजिट यानी कि 3 आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई थी, कांग्रेस ने उसे पहले ही रोक दिया था। हालांकि इसके बाद कांग्रेस के कई सारे विधायक भाजपा में चले गए थे, इसलिए कांग्रेस जो है और पीछे आ गई। इस बार के चुनाव में जो सबसे बड़ा जो इंटरेस्टेड मामला है वो है कि इस बार 3 पार्टियां चुनाव लड़ी, जिसमें आम आदमी पार्टी इस बार गुजरात में पूरे जोर शोर से चुनाव मैदान में उतर चुकी है। पिछले 1 साल से आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता गुजरात में राजनीतिक जमीन तलाश रहे थे। 2021 में जो गुजरात में कॉरपोरेशन के चुनाव हुए, सूरत में जो महानगर पालिका के चुनाव हुए, उसमें आम आदमी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि इसका सीधा नुकसान कांग्रेस को भुगतना पड़ा और आम आदमी पार्टी के यहाँ पर 27 कॉरपोरेटर चुन कर आए, पार्षद चुन कर आए और इसका दूसरा जो नुकसान हुआ कांग्रेस को सीधा सीधा हुआ, कांग्रेस का सूरत से सुपड़ा साफ हो गया, यानी कि कांग्रेस का एक भी पार्षद चुनाव नहीं जीत सका। अब जब विधानसभा चुनाव पूरे जोर शोर से है तो सूरत में अगर सूरत शहर की बात करें तो कुल 12 विधानसभा सीट और अगर सूरत जिले की बात करें तो कुल 16 विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी भाजपा और कांग्रेस के सामने चुनाव लड़ रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी इस बार दावा कर रही है कि कांग्रेस जो है वो दूसरे जो राजनीतिक पार्टियों की तरह जो लड़ाई लड़ रही है वो इस बार कांग्रेस नहीं है, वो खुद आम आदमी पार्टी है। ऐसा आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता दावा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं भाजपा के भी कई सारे नेताओं ने अपने भाषण में और अपने बयानों में कहा है कि इस बार कई विधानसभा सीट पर उनकी लड़ाई सीधे आम आदमी पार्टी से है। अब अगर हम सूरत में बात करें तो सूरत शहर में कुल 12 विधानसभा सीट है और 12 विधानसभा सीट में आम आदमी पार्टी कुछ गिनी चुनी जगहों पर एक चुनाव लड़ रही है, ऐसा माना जा सकता है। उसके कुछ तथ्यों की बात करें तो सूरत में यदि 12 विधानसभा सीट पर बात करें तो कुल 5 विधानसभा सीट ऐसी है जो कि पाटीदार बहुल इलाके माने जाते हैं, जिसमें कामरेज, कतारगाम, करंज, वराछा, ओलपाड़ और कामरेज, कतारगाम, वराछा, करंज, ओलपाड़, ये 5 विधानसभा सीट और इन पांचों विधानसभा सीट पर आम आदमी पूरे जोर शोर से प्रचार कर रही है। खुद आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया भी मैदान में उतर चुके हैं और वो कतारगाम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा जो आम आदमी पार्टी के लिए जो सबसे बड़ी बात है ये है कि आम आदमी पार्टी जिस पाटीदार के भरोसे इन इलाकों में चुनाव लड़ रही है, उसके आम आदमी पार्टी के जो वराछा विधानसभा सीट के जो उम्मीदवार हैं अल्पेश कथीरिया, वो खुद पाटीदार अनामत आंदोलन समिति जिसके कन्वीनर रहे और उस समिति को छोड़कर वो आम आदमी पार्टी में शामिल पार्टी ज्वाइन की। उसके बाद उन्हें वराछा रोड से विधानसभा में उतार दिया गया और उन्हें भाजपा के जो कुमार कानानी है, जो खुद स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, उनके सामने उतारा गया है और उनकी सीधी लड़ाई कुमार कानानी से है। लेकिन अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी सिर्फ सूरत के अंदर सिर्फ पाटीदार इलाकों में ही चुनाव लड़ रही है, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि अभी तक आम आदमी पार्टी के जितने भी स्टार प्रचारक हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो भगवंत मान हो, चाहे वो खुद राघव चड्ढा हो, चाहे हरभजन सिंह हो, संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो, ऐसे कोई भी बड़े नेता आम आदमी पार्टी के जो कतारगाम, वराछा यानी कि पाटीदार इलाके छोड़ दें तो ऐसी जगह नहीं पहुंचे जहां पर दूसरे उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे हैं, वहां भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है ऐसा लगे। जिस तरीके से हम बात करें तो एक पाटीदार इलाके को छोड़ दें तो उधना, मझूरा, चौरासी, फिर सूरत पूर्व, सूरत पश्चिम जैसे कई सारे विधानसभा सीट है जहां पे आम आदमी पार्टी का कोई भी बड़ा नेता चुनाव प्रचार के लिए नहीं पहुंचा है, ना ही कोई बड़ी जनसभा की गई है। इसलिए यह लग रहा है कि आम आदमी पार्टी इस बार सीधे सीधे पाटीदारों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और इस बार भाजपा को कड़ी टक्कर देने के लिए सिर्फ आम आदमी पार्टी खुद को कुछ दायरे तक ही सीमित कर चुकी है। हालांकि आम आदमी पार्टी का दावा है कि सूरत में सभी विधानसभा सीट पर वो अच्छा प्रदर्शन करेगी और सूरत में अच्छी सीट आम आदमी पार्टी लाने का दावा कर रही है।
लेकिन दूसरी तरफ पार्टी के ही कई सारे नेता इस रवैये से नाराज हैं। पहले तो कुछ लोग टिकट बंटवारे को नाराज हुए और उसके बाद अब पार्टी के इस रवैये से भी कई सारे उम्मीदवार नाराज हैं। दूसरी तरफ उम्मीदवारों का यह भी कहना है कि पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने के लिए कोई फंड नहीं दिया गया और इस फंड नहीं मिलने की वजह से उन्हें काफ़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो अब देखना ये रहा कि आम आदमी पार्टी की तरफ से जो चुनाव लड़ा जा रहा है, जिसमें खुद अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान पूरे तन मन धन से लग चुके हैं, और अगर जो सबसे बड़ा फैक्टर आम आदमी पार्टी के लिए है वो है अल्पेश कथिरिया और गोपाल इटालिया। गोपाल इटालिया खुद आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और खुद कतारगांव विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अल्पेश कथिरिया की बात करें तो उन्होंने पाटीदार अनामत आंदोलन समिति छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। अब इसका फैसला तो 8 दिसंबर को ही होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो 27 पार्षद चुनकर आए थे उसको लेकर आम आदमी पार्टी काफ़ी कॉन्फिडेंस में थी। इस वजह से उन्होंने पूरी तरीके से अगर सूरत के पाटीदार इलाकों की बात करें तो वहाँ पर अच्छा खासा अपना एक ज़मीनी स्तर, ज़मीनी राजनीति तैयार की है। चुनाव के पहले कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी की जनसभा में भीड़ नहीं आएगी, लेकिन अगर हकीकत की बात करें तो आम आदमी पार्टी के इन दो उम्मीदवारों की जनसभा में अच्छी खासी भीड़ दिखाई दे रही है। परिणाम क्या होगा ये तो 8 तारीख के बाद ही पता चलेगा, लेकिन यदि अगर हकीकत बात करें तो आज की तारीख तक भी भाजपा एकदम मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, क्योंकि भाजपा ने हर वर्ग को साधने के लिए, हर कैटेगरी के लोगों को साधने के लिए अपने अलग अलग नेताओं को मैदान में उतारा है। इस बार जो सबसे बड़ा फैक्टर रहा जो चुनाव का टिकट बंटवारे के समय, वो ये रहा कि भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों को एक किनारे कर दें और कांग्रेस को एक किनारे कर दें। क्योंकि आम आदमी पार्टी और भाजपा ने इस बार जो टिकट बंटवारा किया उसमें किसी भी हिंदी प्रदेश के लोगों को या हिंदी भाषी के लोगों को टिकट नहीं दिया गया। लेकिन कांग्रेस ने इस चीज़ का थोड़ा सा दरकिनार किया इस चीज़ को, और उन्होंने अपने उधना विधानसभा सीट पर धनसुख राजपूत को उम्मीदवार बनाया है। अब आने वाले विधानसभा चुनाव के परिणाम पे ही तय होगा कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। लेकिन दूसरा एक फैक्टर ये भी दिखाई दे रहा है कि आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों एक ही रास्ते पर चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है। कई आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने इस बात को स्वीकारा भी है कि भाई उन्होंने जो भविष्य जो है वो उनका अलग है और भूतकाल में उन्होंने जो गलती की है या उनके जो बयान है इसके लिए उन्हें माफ़ किया जाए। तो चुनाव प्रचार में दोनों कड़क रवैये से अपने चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों ही पार्टियां अच्छा खासा प्रदर्शन कर रही हैं, ऐसा वो खुद कह रहे हैं। इसका परिणाम क्या होगा वो लोग तय करेंगे। लेकिन कांग्रेस जो है, कांग्रेस का जो कुछ समय पहले कई सारी एजेंसियों ने सर्वे किया, उस सर्वे में ये भी कहा गया कि कांग्रेस को यदि गुजरात में अपनी पैठ बनानी है, गुजरात में अपनी सरकार बनानी है, तो उन्हें शहरों की तरफ रुख करना होगा। यानी कि कांग्रेस, अभी तक कांग्रेस का जो वर्चस्व है वो सूरत, अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट को छोड़ दिया जाए तो ग्रामीणों में कांग्रेस की पैठ है। एक विधानसभा सीट अगर दक्षिण गुजरात की बात करें तो वासदा, कुछ एजेंसियों ने सर्वे किया तो उन्होंने कहा कि वासदा में जो अनंत पटेल कांग्रेस के चुनाव लड़ रहे हैं, अगर वहां से भाजपा का कोई दिग्गज नेता भी चुनाव लड़ता है तो वो हार जाएगा, ऐसा उनके सर्वे में देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं तीनों पार्टियां अपना दमखम लगा रही हैं, लेकिन परिणाम क्या होगा वो 8 दिसंबर के दिन पता चलेगा।